Hello everyone. In this video we will discuss aspect of language book unit number 8 और जिसका एक शॉर्ट नोट है जिसका नाम है डिग्लोसिया। डिग्लोसिया को डिस्कस करेंगे हम इसके अंदर और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिग्लोसिया का मीनिंग, उसकी डेफिनेशन, हाई लैंग्वेज क्या होता है और उसकी मेरिट्स क्या होती हैं, लो लैंग्वेज क्या होता है और उसकी मेरिट्स के बारे में, और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं हाई लैंग्वेज और लो लैंग्वेज के बीच में। इसे हाई लैंग्वेज भी बोलते हैं और हाई वैरायटी भी बोलते हैं। लो लैंग्वेज और लो वैरायटी एक ही बात है। सबसे पहले बात करते हैं इसके मीनिंग की कि डिग्लोसिया होता क्या है। डिग्लोसिया इज अ लिंग्विस्टिक सिचुएशन इन विच टू डिफरेंट लैंग्वेजेस वैराइटीज ऑफ द सेम लैंग्वेज आर यूज्ड इन सेम लिंग्विस्टिक कम्युनिटी। जब दो लैंग्वेजेस को एक ही लिंग्विस्टिक सिचुएशन में यूज़ किया जाता है, जब दो वैरायटी ऑफ लैंग्वेज को एक ही सिचुएशन में यूज़ किया जाता है तो वो होता है हमारा डिग्लोसिया। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, डिग्लोसिया इज अ काइंड ऑफ सिचुएशन विथ टू वेरिएशन ऑफ लैंग्वेज हैपन्स इन सेम टाइम। एक ही टाइम पे दो लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, दो वैरायटी को यूज़ करते हैं। इट्स नॉट अ डायलेक्ट। इफ़ अ लैंग्वेज इज डायलेक्ट दैट लैंग्वेज विल नॉट बी कॉल्ड डिग्लोसिया। और जो हम दो लैंग्वेज या दो वैरायटी को हम यूज़ करते हैं वो डायलेक्ट नहीं होता है। डायलेक्ट होता है जो बोली होती है किसी भी जगह की, और अगर जिसको हम यूज़ कर रहे हैं दो लैंग्वेजेस को, दो वैरायटीज़ को, वो डायलेक्ट है तो वो डिग्लोसिया नहीं कहलाएगा। तो सिंपली है डिग्लोसिया। डिग्लोसिया मीन्स इज अ काइंड ऑफ सिचुएशन वेयर वैरायटी ऑफ लैंग्वेज हैपन्स इन अ सेम टाइम। एक ही टाइम पे जो वैरायटी ऑफ लैंग्वेज, दो या दो से ज़्यादा लैंग्वेजेस एक ही टाइम पे बोली जाती हैं तो होता है डिग्लोसिया। जो डिग्लोसिया है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हाई वैरायटी या फिर हाई लैंग्वेज भी बोल सकते हैं इसको, और लो वैरायटी। जो वैरायटी वर्ड है वो रेफ़र करता है लैंग्वेज के लिए यहाँ पे। तो जो हाई वैरायटी है उसको हम यूज़ करते हैं फॉर्मल के लिए, या फिर हाई जो लैंग्वेज है उसको हम फॉर्मली यूज़ करते हैं, और जो लो वैरायटी है, जो लो लैंग्वेज है, उसको हम इनफॉर्मली यूज़ करते हैं। फॉर्मल में क्या आ जाता है, जैसे कि ऑफिशियल, जो प्रोफेशनल होते हैं वो हमारा फॉर्मल में आ जाता है। इनफॉर्मल जो हम घर पे बातचीत करते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, तो वो आ जाता है इनफॉर्मल में। जो इनफॉर्मल है वहाँ पे फ्रेंडली टॉक, स्लैंग या वल्गैरिटी भी आ जाती है। जो हाई लैंग्वेज है, आपने देखा होगा जब आप घर पे रहते हैं तो आप कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, लो वैरायटी या फिर लो लैंग्वेज। अब ज़रूरी नहीं है सभी लो लैंग्वेज या लो वैरायटी यूज़ करते हो, बट मेजॉरिटी किसकी है, लो वैरायटी की है। आप अपने घर में फॉर्मली बात थोड़ी करते हैं, आप अपने घर में इनफॉर्मली बात करते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ इनफॉर्मली बात करते हैं। लेकिन हाई वैरायटी क्या है, हाई वैरायटी जैसे कि आप स्कूल में जाते थे, आप कॉलेज में जाते हैं, आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, स्कूल में टीचर्स पढ़ा रहे हैं, वो सारा क्या है, हाई वैरायटी है, हाई लैंग्वेज है, जिसको हम फॉर्मली यूज़ कर रहे हैं। आप अपने प्रिंसिपल को एक लेटर लिखते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो वहाँ पे किस वैरायटी का यूज़ हो रहा है, हाई वैरायटी का या फिर हाई लैंग्वेज का हम कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम लो वैरायटी थोड़ी करेंगे, क्योंकि फॉर्मली और इनफॉर्मल दो तरीके से जैसे लेटर्स भी लिखे जाते हैं। तो इसी तरह से जो वैरायटीज़ हैं लैंग्वेज की वो दो में डिवाइड होती हैं, हाई लैंग्वेज या फिर लो लैंग्वेज। हाई वैरायटी या लो वैरायटी एक ही बात है। अब डिस्कस करते हैं कि जो हाई वैरायटी है इसकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं और ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है। तो जो हाई वैरायटी है, ये जो हाई लैंग्वेज है, ये क्या होती है, इट इज़ प्रेस्टिजियस फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। ये एक प्रेस्टिजियस फॉर्म समझी जाती है लैंग्वेज की, हाई वैरायटी हमारी। प्रेस्टिजियस क्यों समझी जाती है, क्योंकि जैसे कि आपने देखा होगा जो ये हाई वैरायटी होती है, जो हाई लैंग्वेज होती है, इसको समृद्धि या फिर इसको कह सकते हैं प्रेज ज़्यादा मिलता है। एंड इट इज़ यूज्ड इन फॉर्मल सेटिंग्स। फॉर्मल सेटिंग्स में हमेशा हमारा जो हाई लैंग्वेज होता है उसी का यूज़ होता है। फॉर्मल सेटिंग का मतलब है जैसे कि फॉर्मल लेटर्स में जब आप किसी को भी, टीचर को, प्रिंसिपल को, किसी को फॉर्मली लेटर लिखते हैं तो वहाँ पे किसका यूज़ होता है, वहाँ पे यूज़ होता है हाई लैंग्वेज का। जो सरमन्स होते हैं वो किस में बात करते हैं, हाई लैंग्वेज में बात करते हैं। आपने देखा होगा जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं जब वो अपनी स्पीच देते हैं तो वहाँ पे वो हाई लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, ना कि लो लैंग्वेज का यूज़ करते हैं।
वो अपने भाषण को देने के लिए, अपनी स्पीच को देने के लिए हमेशा हाई लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है पार्लियामेंट। जो हमारा पार्लियामेंट है वहाँ पे भी हाई लैंग्वेज का ही यूज़ किया जाता है क्योंकि इसे स्टैंडर्ड समझा जाता है। न्यूज़पेपर्स में आपने कभी नहीं देखा होगा वहाँ पे लो लैंग्वेज का यूज़ किया गया हो, लो लैंग्वेज में इनफॉर्मल तरीके से किसी चीज़ को बताया गया हो। हमेशा वहाँ पे भी क्या होता है, हाई लैंग्वेज का यूज़ होता है। और ये जो हाई लैंग्वेज होती है हमारी, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। इफ़ेक्टिव क्यों होती है? एक तो ये स्टैंडर्ड मानी जाती है, दूसरी बात इसको बहुत ज़्यादा प्रेस्टीज मिली होती है। जैसे अगर प्रेजेंटली बात करें जिसकी जो एक होता है प्रोनाउंस बहुत अच्छा हो किसी इंसान का और वो इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहा हो, तो उसको क्या समझा जाता है, एक हाई वैरायटी की लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, ये समझा जाता है ना, एक हाई लैंग्वेज यूज़ कर रहा है। इसीलिए बहुत ज़्यादा इसको इफ़ेक्टिव बनाया जाता है। ये इफ़ेक्टिव होती भी है जो हमारी हाई वैरायटी होती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं लो वैरायटी की, कि लो वैरायटी या लो लैंग्वेज क्या होती है। लो लैंग्वेज इज़ अ फॉर्म in which having no or less prestige, इसके पास ये तो प्रेस्टिजियस वैल्यू होती नहीं है, या फिर होती है तो बहुत कम होती है, लेस होती है कंपैरिजन टू द हाई वैरायटी या फिर हाई लैंग्वेज। इट इज़ इनफॉर्मली वे ऑफ एक्सप्रेसिंग। इससे पहले हमने डिस्कस किया था जो हाई वैरायटी होती है वो एक फॉर्मल वे होता है एक्सप्रेस करने का, लेकिन जो हमारी लो वैरायटी है ये हमारी इनफॉर्मल वे है एक्सप्रेस करने का। और एक्सप्रेस आप क्या करेंगे, अपने व्यूज़ को, अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, क्योंकि जब बात लैंग्वेज की हो रही है तो यहाँ पे एक्सप्रेशन आप किसका करेंगे, अपनी लैंग्वेज का करेंगे। और लैंग्वेज में आप किस चीज़ का करते हैं, अपने इमोशंस का, अपने फीलिंग्स का, अपने थॉट्स का, बट इनफॉर्मल तरीके से। अब इनफॉर्मल तरीके से कैसे, एग्जाम्पल के लिए यू आर हैविंग फीवर, राइट। अगर आप लो वैरायटी का यूज़ करते हैं इनफॉर्मली, तो आप अपने घर में कैसे बोलेंगे कि आपको फीवर है, आपको ये चाहिए, आपको वो चाहिए, आपको रेस्ट करना है। तो जो आपका बात करने का तरीका होगा अपने पेरेंट्स के साथ या अपने सिबलिंग्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ, वो बहुत इनफॉर्मली होगा। हो सकता है आपने कोई बाहर जाने का प्लान बनाया हो, आपने घूमने का प्लान बनाया हो, तो अपने फ्रेंड को कैसे बोलेंगे कि आज नहीं जाएंगे कल चलेंगे, राइट। लेकिन अगर यही बात आपको कॉलेज में टीचर से बोलना है कि प्रेजेंटेशन है और आप आज नहीं आ सकते, तो आप क्या बोलेंगे, आज नहीं मैं कल आ जाऊंगा? नहीं, वहाँ पे आप हाई वैरायटी या हाई लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। वहाँ पे जो आपके राइटिंग वर्ड्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स होगा वो भी डिफरेंट होगा। जैसे कि आप नोटिस में या मैसेज लैंग्वेज लिखते हैं कि आई एम नॉट एबल टू अटेंड टूडेज क्लास और टूडेज प्रेजेंटेशन बिकॉज आई एम हैविंग टेम्परेचर। तो इस तरह की वर्डिंग्स जब आप यूज़ करते हैं, सो दिस इज़ योर हाई लैंग्वेज। और जब आप इनफॉर्मली अपने घर पे बोल देते हैं कि आज मुझे बुखार है, मैं कुछ नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, सो दिस इज़ योर लो लैंग्वेज। ये एग्जाम्पल है, सिर्फ आपको समझाने के लिए दिया है। नेक्स्ट इसमें गिविंग इंस्ट्रक्शंस। अब इसका हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, जो लो लैंग्वेज है, इंस्ट्रक्शन देने के लिए। जैसे कि अगर आपके घर में मेड है तो उसको इंस्ट्रक्शन देने के लिए आप इस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। वर्कर्स को, टी स्टॉल्स पे जो पर्सन है उससे आप इस तरह की लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। ये फिर अगर मैं दूसरे वर्ड्स में बोलूँ तो जहाँ भी इनफॉर्मली होते हैं आप, वहाँ पे आप हमेशा लो लैंग्वेज का यूज़ करते हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का, आप किसी भी टॉपिक पे अपने फ्रेंड से कुछ भी बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आप किसका यूज़ करते हैं, लो वैरायटी का या फिर लो लैंग्वेज का। आपका कम्युनिकेशन ज़रूरी नहीं आपके फ्रेंड के साथ हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर के साथ हो सकता है आपके पड़ोस में जो नेबर्स हैं उनके साथ हो। तो जो एक फॉर्मल सिचुएशन से हटकर जो भी आपका कम्युनिकेशन स्टाइल होगा वो आपका आ जाता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर। नेक्स्ट है इसमें डोमेस्टिक यूज़, जो हमारी लो वैरायटी है। हम इसको कितना भी बोल दें कि जो लो लैंग्वेज है हम यूज़ करते हैं, लेकिन जो लो लैंग्वेज है उससे हम ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। और जो हमारे डोमेस्टिक यूज़ है, ये जो डोमेस्टिक कम्युनिकेशन है, जो हमारे घर पे हम बातचीत करते हैं, वहाँ पे हम लो वैरायटी का या लो लैंग्वेज का ज़्यादा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है नॉट मोर इफेक्टिव। ये जो लो लैंग्वेज है, हालांकि हम इसको यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, अपनी फैमिली में, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने नेबर्स के साथ, लेकिन ये हमारी हाई लैंग्वेज के कंपैरिजन लेस इफ़ेक्टिव होती है या फिर इफ़ेक्टिव नहीं होती। इसकी क्वालिटी होती है दैट लो लैंग्वेज या लो वैरायटी
इट्स फ्रीली स्पीकेबल, वी फील्स फ्रीली व्हेन वी स्पीक इट। हमें इसमें कोई रूल्स नहीं जोड़ने होते हैं, कोई यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं बना हुआ है कि इस तरह से बात करना है। तो वो क्या होता है, एक फ्रीली इन्वायरमेंट मिलता है हमें जब हम लो वैरायटी में कम्युनिकेट करते हैं, लो लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हेन वी आर टॉकिंग हाई लैंग्वेज, हाई वैरायटी, तो वहाँ पे क्या होता है, हमें सोच समझ के लिखना होता है, सोच समझ के बोलना होता है, हम वहाँ पे फ्री नहीं होते हैं। लेकिन जो लो वैरायटी होती है, लो लैंग्वेज होती है, वहाँ पे हम फ्री होते हैं। सो ये कैरेक्टरिस्टिक्स और मेरिट्स हमने डिस्कस कर ली हाई वैरायटी या फिर हाई लैंग्वेज और लो लैंग्वेज के बीच में। इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स और मेरिट्स डिस्कस करने के साथ साथ हमने इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी डिस्कस किया है कि किस तरह से ये यूज़ किए जाते हैं। और जो हाई वैरायटी और लो वैरायटी, कभी कभी ये एक साथ एक ही मोमेंट पे दोनों का यूज़ किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, व्हेन अ टीचर टीचस इन क्लास, तो वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ करता है, हाई लैंग्वेज यूज़ करता है, हाई वैरायटी यूज़ करता है। लेकिन जब स्टूडेंट उसका रिप्लाई देते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो हाई वैरायटी में ही उसका रिप्लाई देंगे, वो लो वैरायटी या लो लैंग्वेज में भी उसका रिप्लाई देते हैं। तो यहाँ पे इस एग्जांपल से देख सकते हैं कि जो ये हाई लैंग्वेज है और लो लैंग्वेज है, ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। एक ही मोमेंट पे, एक ही टाइम पे इन दोनों लैंग्वेजेस का एक साथ यूज़ किया जाता है और दोनों की अपनी अपनी ही इम्पॉर्टेंस है। बोले सो डिग्लॉसिया इज अ लिंग्विस्टिक सिचुएशन इन विच टू डिस्टिंक्ट लैंग्वेज वैरायटी ऑफ द सेम टाइम लैंग्वेज आर यूज्ड इन सेम लिंग्विस्टिक कम्युनिटी। एक ही लिंग्विस्टिक कम्युनिटी में जब दो या दो से ज़्यादा वैराइटीज़ का यूज़ किया जाता है तो उस सिचुएशन को बोलते हैं